नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। टीबी या क्षय रोग क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और टीबी कितने प्रकार की होती है हमारी बॉडी में, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। आज का टॉपिक है टीबी क्या है। टीबी एक प्रकार से संक्रामक बीमारी है। एक प्रकार से संक्रमण के थ्रू ये फैलती है, मतलब कि आपके छींकने से, खांसने से, वायु के थ्रू जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये टीबी फैलती है। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। एक प्रकार से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया के कारण जो है ये जो है टीबी बीमारी हो जाती है। ये टीबी बीमारी क्या होती है, उन लोगों में ज्यादा होती है जो है पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। जैसे कि हो गया डायबिटीज से पीड़ित कोई व्यक्ति है, या कार्डियक प्रॉब्लम है उसको बहुत दिनों से, या अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह बहुत ज्यादा आ रही है, या फिर जो पेशेंट HIV एड्स से पीड़ित है उन लोगों में इस बीमारी के होने की संभावना ज्यादा रहती है। या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो ऑलरेडी पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, उन लोगों में टीबी होने की संभावना ज्यादा है। जो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सबसे ज्यादा जो है इन्फेक्ट हमारे लंग को करता है। लंग के अलावा भी ये हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को, किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये 2015 में 1.8 मिलियन के करीब में जो है लोगों की मौतें हुई थी टीबी से। इस समय तो नहीं हो रही है क्योंकि इस समय जो BCG वगैरह के टीके लग जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है बहुत ही कम हो गई है। अमेरिका में, USA में 20 सदी में जो है सबसे ज्यादा मौतें होती थी टीबी की वजह से, बट जो है इस समय बहुत सारा कंट्रोल हुआ है, जिसकी वजह से कि कई हमारे जो है टीके लगते हैं, वैक्सीन से लगती है, जिसकी वजह से जो है ट्यूबरकुलोसिस पर काफी अच्छा रोकथाम हुआ है। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के टाइप की बात करें तो ये जो है मेनली टू टाइप की होती है। एक होती है सक्रिय टीबी और एक दूसरा होता है लेंटिक टीबी। जो सक्रिय टीबी की बात करें तो सक्रिय टीबी में क्या होता है, इसको एक्टिव टीबी भी बोलते हैं। इस टीबी में क्या होता है, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे सिम्टम्स जो है हमारे दिखाई देते हैं कि हमें लगता है कि इस व्यक्ति को टीबी हुआ है। जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया, रात में पसीना आना हो गया, या कह सकते हो कि भूख नहीं लगती है, वजन कम होता रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। इस प्रकार से जो है जो सिम्टम्स है सक्रिय टीबी में वो दिखाई देते हैं, और जो हमारे माइकोबैक्टीरियम के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। जो एक्टिव टीबी होती है या सक्रिय टीबी होती है वो दो प्रकार की होती है, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जो पल्मोनरी टीबी होती है उनमें जो है स्पेशली जो है जो हमारा लंग्स होता है वो इन्फेक्टेड होता है। ये अधिकतर जो है बच्चों में और बूढ़ों में पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है उसमें लंग को छोड़ करके, लंग में भी होता है पर लंग के अलावा भी बोन में हो जाता है, स्पाइनल कार्ड में हो जाता है, ब्रेन में हो जाता है, किडनी में हो जाता है। ये होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये जो सक्रिय टीबी होती है एक दूसरे से फैलती है बहुत तेज से, मतलब संक्रमण से फैलती है, खांसने छींकने से, हवा के थ्रू जो है एक दूसरे व्यक्ति में जाती है। इसमें ज्यादा संभावना रहती है एक दूसरे में पहुंचने में। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होता जाता है। इसे कहते हैं सक्रिय टीबी। सक्रिय टीबी, एक्टिव टीबी जो है दो प्रकार की होती है, एक पल्मोनरी टीबी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दूसरा है लेंटिक टीबी। लेंटिक टीबी में क्या होता है, इसमें जो है जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके जो कण है वो बॉडी के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन जो है सिम्टम दिखाई नहीं देते। सिम्टम इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट जो है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है फाइट करता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। हमें टीबी तो होती है बट सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करना बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तो ये हो सकता है 2 साल 3 साल में जो है ये दोबारा से जो हमें टीबी हो जाए, यानी कि टीबी इसमें हो सकती है, पर लेकिन सबसे बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें जो है संक्रमण के। टीबी के अगर लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो व्यक्ति को खांसी आती है, व्यक्ति छींकता रहता है, खांसी के साथ में बलगम आता है, बलगम के साथ में ब्लड भी आता है, और वो व्यक्ति डे बाय डे उसका वजन कम होता रहता है, और उसे जो है रात में जो है हमेशा पसीना आता है, खूब पसीना आता है जिस व्यक्ति को टीबी रहती है, और व्यक्ति को हमेशा बुखार रहता है। तीसरा, उसे हमेशा जो है थकान सी महसूस होती रहती है, उसको ऊपर नीचे चलने में उसे बहुत ज्यादा महसूस होता है कि मतलब उसकी सांस फूल रही है। इस प्रकार के सिम्टम्स जो है जो भी टीबी का पेशेंट होता है उसे दिखाई देता रहता है फिजिकली। अगर टीबी बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती है उस समय क्या रह जाता है, जो पेशेंट होता है वो भ्रमित हो जाता है। वो जो है
कोई भी चीज सोच नहीं पाता है, समझने की क्षमता जो है उसकी कम होती रहती है, उसके हाथ पैर में लकवा मार सकता है, वो जो है एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है उसको, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसे जो है एक प्रकार से कह सकते हो सीजर भी आ सकता है, झटका जिसको बोलते हैं, इपिलेप्सी आ सकता है, वो जो है मेंटली रूप से परेशान हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है। इस प्रकार के सिम्टम अगर क्रोनिक होती है टीबी तो हो सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको अगर खांसी जो है 3 से 4 हफ्ते तक लगातार आ रही है, कफ के साथ आ रही है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको जो है स्किन टेस्ट करेगा, टीबी स्किन टेस्ट बोलते हैं, टीबी ब्लड टेस्ट बोलते हैं, स्पुटम का टेस्ट भी करते हैं, छाती का एक्सरे भी कराया जाता है। इन सबकी जानकारी लेकर के हम पता लगा सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारा बैक्टीरिया है वो उसके कण जो है अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, इससे पता लग जाएगा आपको टीबी है। जिस भी व्यक्ति को टीबी की संभावना लगती है वो व्यक्ति जो है हमेशा जो है मुंह पे कपड़े लगा करके छींके या क्या कहते हैं हैंकी वगैरह यूज कर सकता है। वो व्यक्ति दूसरों से जो है दूरी बना के रख सकता है और उसका डॉक्टर्स द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो लगभग 6 से 12 महीने तक चलता है। अगर इस बीच में आपने वो मेडिसिन ले ली तो आप 100% क्योर रहे, आप ठीक हो सकते हैं पूरी तरह से। टीबी कोई ऐसी नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे, 100% आप ठीक हो सकते हैं। तो 6 से 12 महीने का कोर्स होता है, उसको आप खा करके रेगुलरली आप टीबी से निजात पा सकते हैं। अगर आप कभी डोज आपका मिस हो जाता है तो आपको दोबारा से डोज लेना पड़ सकता है, या कभी दोबारा अगर एक बार ठीक भी हो जाते हैं दोबारा कभी भी लैब में होता फिर भी आपका कोर्स जो है पूरा चलेगा। एंटीबायोटिक्स दवाइयां दी जाती हैं। इसके लिए आप जो है घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे कि जो है जो हरी सब्जियां हैं उनको खा सकते हैं, जिनको भी जैसे मांस, मदिरा, मीट इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, जो भी स्पाइसी फूड है उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमारा वेजिटेरियंस में जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमारा जो है पालक हो गया, ये क्या कहते हैं जैसे कि ग्रीन सब्जी में से गोभी हो गया, जैसे कि आलू हो गया, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, जबकि स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, ऐसा फूड करना है। और आपको ज्यादा प्रोटीन युक्त भी फूड नहीं लेना है, जैसे कि दूध हो गया, दूध की चीजें बनाई हुई वो आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कि कह सकते हैं कि जो भी चीजें जो आपकी बॉडी के लिए आयरन, मिनरल्स, विटामिन जो पूरी तरह से हमारी बॉडी को प्रोवाइड करें उस तरह के फूड को आपको लेना है और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।